किसान आंदोलन पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार चल रहा है, तो ऐसे में सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही, तो इसको लेकर के किसानों ने एक देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन करने का आह्वान किया, जो कि 26 नवंबर को दिल्ली में होना था। लेकिन इससे पहले ही अगर बात करें तो तमाम किसान नेताओं को प्रशासन ने, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और 751 का पर्चा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो किसान अपने आंदोलन में सफल ना हो, किसानों का आंदोलन सफल ना हो, उसके लिए किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अगर बात करें तो पंजाब की तरफ से जाने वाली जितनी भी सीमाएं हैं और हरियाणा के बाहर जाने वाली जितनी भी सीमाएं हैं उनको बंद कर दिया है। तो ऐसे में आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हरियाणा से लगती पंजाब से दो जो सीमाएं लगती हैं, एक रोडी गांव के पास जो सीमा लगती है और दूसरी डबवाली क्षेत्र से, डबवाली विधानसभा की जो सीमा पंजाब से लगती है, तो वहां पे पुलिस की पूरी नाकाबंदी पूरी तरह से चाक चौबंद की हुई है और वहां से किसानों को वापस मोड़ा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं डबवाली की, जहां पे आप देख सकते हैं कि किसान यहां पे खड़े हुए हैं और किसानों को आगे जाने से रोक रहे हैं। यानी कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, ना हरियाणा में प्रवेश करने दिया जा रहा है, ना ही पंजाब में एंट्री करने दी जा रही है। ऐसे में अगर बात करूं तो अब दूसरी तस्वीर आप ये देख सकते हैं, ये रोडी थाना की है, रोडी गांव की है। पुलिस थाना के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है, जो कि सरदुलगढ़ की ओर रास्ता जाता है। यहाँ पे भी पुलिस ने अच्छे से बैरिकेडिंग की हुई है, ना किसी को सरदुलगढ़ की तरफ जाने दिया जा रहा है और ना ही सरदुलगढ़ से हरियाणा में रोडी की ओर आने दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करूँ तो इसके साथ साथ जैसे ही किसान नेताओं को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने के बाद प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के परिवार के लोग जो हैं वो थाना में आकर के रीज़न पूछने लगे कि आखिर उनको गिरफ्तार क्यों किया है, क्योंकि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की पत्नी ने बताया कि वो घर में सोए हुए थे, सोए हुए को उठा करके पुलिस लेके गई है। तो ऐसे में उनका गुनाह क्या है, क्या किसानों का आंदोलन करना एक गुनाह है? तो वो न्याय की मांग के लिए प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की माता, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है वो थाना में आकर के थाना अधिकारी से मिले, तो उन्होंने उनके हाथ में 751 का पर्चा थमा दिया कि इस धारा के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की पत्नी का क्या कुछ कहना है, उनकी माता का क्या कुछ कहना है, देखिए। यहाँ पर सिविल लाइन के पुलिस स्टेशन में आए हैं, तो यहाँ पर एसएचओ हैं जितेंद्र, उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान चलिए, आप उनके तहत कार्रवाई की है। हम तो यहाँ धरना लगाने वाले थे, लेकिन ये लोग हमें यहाँ पर धरना नहीं लगाने दे रहे हैं। अब ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको रिहा किया जाए और हमें बिना इन्फॉर्मेशन के, हमें आप ये देखिए, एक परिवार को पता ही नहीं है कि उनका बंदा कहाँ पे है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मीडिया के द्वारा मैं अपील करना चाहूँगी, तो ये सरकार इतनी ज़्यादा डरपोक हो चुकी है, क्या चाहती है वो? बात तो करे, अगर बात नहीं कर रही है तो बंदे को गायब कर दें। हमारा बंदा कहाँ है, कैसी हालत में है, खाया है, पिया है, सोया है कि नहीं सोया है, कैसे रखा है। तो ये तो तानाशाही सरकार है, हम लोग इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और अन्य किसान नेताओं को छोड़ा जाए, नहीं तो हम यहाँ धरना लगा के बैठेंगे। कब लगाएंगे धरना? हम तो यहीं बैठे थे, लेकिन जितेंद्र जी हैं, उन्होंने बोल दिया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कानूनी प्रक्रिया समझ नहीं आई। रात को सोए हुए को इंसान को उठा ले जाना और उनके खिलाफ ये देखिए 107-51 का पर्चा इन्होंने आज मुझे पकड़ाया है। कल से मैं भटक रही हूँ, हर पुलिस चौकी में गई हूँ, तब कब बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है, दूसरी उसमें जाओ, थाना सदर में जाओ, हुड्डा चौकी में जाओ, वहाँ जाती हूँ तो बोलते हैं कि सिविल लाइन में जाओ। आज उन्होंने मुझे 751 का उनके खिलाफ पर्चा दिया है, मतलब सोए हुए को उठा के ले गए हैं, तो 107-51 का उन्होंने पर्चा बना दिया है। अब यहाँ कौन कौन आए हुए हैं उनके परिवार? हमारे परिवार के सारे सदस्य आए हैं। प्रहलाद जी की माता जी हैं, उन बेटियां हैं, भांजी है, उनका छोटा भाई, उनकी मिसेज और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो आप। क्या करें, हमें पता ही नहीं है कि हमारा, मेरे हस्बैंड क्या है, उनका बेटा कहाँ है, आप खुद सोच सकते हो। आने तो काल दिन में बेरो पड़ी है भाई, गिरफ्तार कर लियो रात, फिर मैं फोन फान करियो, छोरो आयो छोटियो अठा वो फिर आगे उठ गयो, इन सगे कहीं कौन बतायो का अठा है ही कौन जेल में। तो माने यहाँ आ गए भाई, कहीं चक लियो, कहीं नहर में घेर दियो, मार दियो, बस साबुत बताओ भाई माने वो है कठे है। जब बेरो ही कौन पड़े जेल में, तो बताओ छुरी भी मान बेरो पड़े है। अब घरगान कोई बेरो कौन भी कठे है, तो माने तो काल बेरो पड़ियो, तो आज मैं आया के कराम भाई बताओ, जो कोई बता नहीं कौन लाग रही। बिना जेल में गया तो बा कहे बैठे, कहे फिर अठाया अठूँ, कहे बैठे अठ बैठ गया मैं, कहे बिने जाओ। अब के बताओ क्या मांग की है? मांग है मेरे छोर चाहिए, छोड़ देना चाहिए।